हरिओम मित्रों, एक बार एक राजा के दरबार में एक कवि आया। कवि अत्यंत गुणी और प्रतिभाशाली था, परंतु गरीब था और अपनी गरीबी से निजात पाने के लिए उसे कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए विवश होकर उसने अपने इस ईश्वर प्रदत्त दिव्य गुण को ईश्वर की महिमा के गान की जगह एक राजा के दरबार में राजा की महिमा गान कर कुछ धन का लाभ पाने की योजना बनाई। धन की आवश्यकता ने उसे शायद कुछ विवश कर रखा था, इसलिए राजा के दरबार में उसने अपनी रचनाओं को सुनाने की अनुमति मांगी, जो उसे मिल गई। राजा का संकेत मिलते ही कवि ने राजा की प्रशंसा में कविताएं सुनाना शुरू कर दी। राजा खुश हो गया। फिर कवि का ध्यान राज्यसभा में उपस्थित महारानी की ओर गया। उसने सोचा अपने मिलने वाले पारितोषिक को सुनिश्चित कर लिया जाए। अब उसने रानी की प्रशंसा में कविताएं सुनानी शुरू की। रानी भी उसकी कविताओं से प्रभावित और प्रसन्न थी। इस प्रकार अपनी सुंदर रचनाओं से कवि ने राजा रानी दोनों का दिल जीत लिया। राजा ने मंत्री से पूछा कि इस विद्वान कवि ने हमें प्रसन्न किया है। राजा इतना प्रसन्न था कि वह कवि को दरबार में जगह तक दे सकता था, पर उसने मंत्री से ही कवि के योग्य उचित इनाम के लिए परामर्श किया। राजा को मंत्री की बुद्धिमत्ता पर अटूट विश्वास था। उसके परामर्श के बिना निर्णय नहीं लेता था, परंतु मंत्री चुप था। मंत्री एक बड़ा ही योग्य व्यक्ति था। राजा ने दोबारा पूछा तो मंत्री ने अनमने से कहा, महाराज, इन्होंने आपको और महारानी को अपनी रचना और मधुर गीत से प्रसन्न कर लिया है। आपको जो उचित लगे वह पुरस्कार इन्हें दे दीजिए। इस विषय में मेरा निर्णय शायद आपको रुचिकर न लगे। यह सुनकर राजा को जिज्ञासा और मन का कुतूहल बढ़ता गया। एक कवि को इनाम देने की साधारण सी बात पर मंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं? अवश्य ही कुछ गहरी बात जरूर है। उसने घोषणा की, मंत्री जी जो पुरस्कार निर्धारित करेंगे वही पुरस्कार इस कवि को दे दिया जाएगा। कवि ने बड़ी आशा की दृष्टि से मंत्री की ओर देखा। उसे अफसोस हो रहा था कि यदि उसे मंत्री के इस प्रभाव का पता होता तो वह कुछ उसकी भी प्रशंसा कर देता। फिर यदि वह राजा जितना पुरस्कार नहीं भी देगा, पर राजा के प्रशंसक को कुछ पारितोषिक तो देगा ही। अभी वह इन ख्यालों में ही था कि मंत्री ने अचानक कहा, महाराज, मेरा निर्णय है कि इस कवि को 4 जूते लगाए जाए। कवि पर तो बिजली गिर गई। राजा और रानी की प्रशंसा करने वाले को जूते पड़ेंगे, यह सोचकर राजा रानी समेत सभी दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा ने तो घोषणा कर दी थी, चाहकर भी निर्णय से पीछे हट नहीं सकते थे। कवि को 5 जूते लगाकर छोड़ दिया गया। कवि बहुत दुखी हुआ और शाम को जब मंत्री अपने घर की ओर चला तो कवि भी पीछे पीछे चल पड़ा। मंत्री जी जब घर पहुंचे, अपनी पत्नी को राज्यसभा में हुई सारी घटना बताने लगे और बोला कि मुझे बहुत दुख है कि एक विद्वान, अत्यंत गुणवान, प्रतिभाशाली और जिस पर माता सरस्वती की कृपा है, उसके साथ यह सब करना पड़ा। पत्नी ने पूछा कि इसमें विवशता की क्या बात थी जो आपने एक योग्य कवि का अपमान किया? मंत्री बोला, परमात्मा ने उस कवि को बहुत सुंदर बुद्धि और मधुर आवाज दी है। सरस्वती ने उसमें इतने गुण भर दिए हैं कि वह इस राज्य का सम्मानित मंत्री बनने के योग्य है, परंतु उसने ईश्वर की महिमा गान अपनी प्रतिभा एवं कला को और बढ़ाने के और ध्यान देने की जगह उसने एक राजा की चाटुकारिता को चुना।
ऐसे राजा उसके सम्मान में अगवानी करे, ऐसी प्रतिभा और कला से युक्त है वह गायक कवि, परंतु उसने अपना मोल ही नहीं समझा। आज वह एक राजा की चाटुकारिता कर रहा था। यदि आज मैं उसे पुरस्कार देता तो वह ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कार की आस में अपनी कला का प्रयोग सिर्फ राजा रानी की प्रशंसा करने में ही लगाता रहता। इसके बाद जो राजा बनता फिर वह उसकी चाटुकारिता करता और उसका जीवन बीत जाता। उनकी संतानें फिर उस कार्य में लग जाती और अपनी प्रतिभा एवं कला दोनों का धीमे धीमे अंत होना शुरू हो जाता है। मंत्री ने पत्नी से कहा, मैं स्वयं कवि का प्रशंसक हूँ, इसलिए थोड़ा सा दंडित करके मैंने उसे कला एवं प्रतिभा के दुरुपयोग एवं अवनति से बचा लिया। पत्नी ने पूछा, वो कैसे? मंत्री ने बताया, कवि सबसे पहले ईश्वर की प्रशंसा करता है, साथ ही अपनी प्रतिभा को बढ़ाने की कला को निखारने में एकाग्र चित्त होता है, ना कि किसी चाटुकारिता में ध्यान लगाता है। इसने तो राजा को ही ईश्वर मान लिया है, भगवान की प्रशंसा में तो एक शब्द न कहा और राजा रानी के लिए गाता चला गया। तो मुझे लगा कि उसे इस अपराध की छोटी सी सजा कर मुक्ति दी जाए। अपनी चाटुकारिता से वह स्वयं भी पथभ्रष्ट होता और ऐसे राजा को भी पथभ्रष्ट कर सकता था, अहंकारी बना सकता था। बाहर खड़े कवि ने सुना तो रोने लगा और मंत्री के सामने आकर पैर पकड़ लिए। आज के बाद मैं सिर्फ वही करूँगा जो मुझे अपनी कला को निखारने के लिए आवश्यक है और ईश्वर की ही महिमा गाऊंगा। आपने बड़े अपराध से मुझे बचा लिया। तो मित्रों, ईश्वर की प्रशंसा में यदि समर्पित है तो आपकी कला की भी एक न एक दिन पहचान होगी और सम्मान भी मिलेगा। हो सकता है उस सम्मान में विलंब हो जाए, पर वही स्थायी और बड़ा होगा। राजा के संरक्षण का सम्मान स्थायी कैसे होगा? क्योंकि पृथ्वी की सत्ता बदलती है, ईश्वर की नहीं। इसलिए हमें जो भी प्राप्त है वह सब ईश्वर की असीम कृपा से ही प्राप्त है। इसलिए जो शाश्वत स्थायी ऐसी सत्ता है उसकी ही हम आराधना करते हैं, उसके ही गुणगान गाते हैं। हरि ओम।